हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। पहला कार्ड आ चुका है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। उसके बाद में है द थिंकिंग मैन, ऑल टाइड अप। ये आज मैंने तीसरा रीडिंग कर रही हूँ मैं। तीनों पाइल में यही एनर्जी आई है। क्यों ऐसा निगेटिव हो जाते हो आप लोग? यहाँ पे है बॉटम में सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल, द थिंकिंग वुमन, वॉकिंग अवे, एंड थर्ड चक्रा आर्केंजल चैम्पियन। तो और एक कार्ड में लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू है। यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही है। सजिटेरियस, आपने यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है और यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी आई है। बॉटम की एनर्जी है वहाँ पे। डोर टू वैल्यू के नीचे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने फाइनेंस के बारे में बहुत ही निगेटिव फेस को झेला है। बहुत ही निगेटिव फेस से आप आ रहे हो, आगे आ चुके हो। यहाँ पे ऐसी आपकी मतलब आपकी पोजीशन थी कि आप जितना भी कमा रहे थे सिर्फ देने में ही जा रहा था, गवा रहे थे आप। आपके पास कुछ भी नहीं बचता था, इतना टेंशन में आप आ जाते थे। आपके पास सेविंग्स तो छोड़ो, लेकिन पूरा मंथ कैसे गुजारा जाए ऐसी आपकी मुझे लगता है कि पोजीशन हो जाती थी। आप मेहनत तो कर रहे थे, आप काम तो कर रहे थे, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको उतना नहीं मिल रहा था। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ से अभी आप जो है बाहर आ चुके हो, आपके पास सेविंग्स हो रही है। मई के महीने में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये करंट एनर्जी है आपकी कि मई महीने की करंट एनर्जी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है कि आपकी सेविंग्स होने वाली है। आपकी कहीं ना कहीं पे तो ड्यूज़ आने बाकी होंगे, कहीं ना कहीं पे तो आपके कुछ पैसे अटके हैं वो आने के बाकी होंगे। वो सब कुछ आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पास मतलब सेविंग्स भी होती हुई दिखाई दे रहे हो। अब थोड़ा सा आपको राहत मिलने वाली है कहीं ना कहीं पे। तो आपको फाइनेंस में आप स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप किसी को चाहते हो, या फिर आप मैरिड भी हो तो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो जो आपसे दूर है। क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, दूर जा चुका है, किसी काम के सिलसिले में हो या फिर कहीं पे। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप एक दूसरे के साथ में नहीं हो। देखिए यहाँ पे ये वुमन होल्डिंग कॉइन है, मैन थिंकिंग मैन है। वुमेन का फेस उधर है, मैन का फेस इधर है, तो दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे द थिंकिंग मैन है, उसके नीचे थिंकिंग वुमेन है। मेरा ध्यान अभी गया, हाँ, यहाँ पे थिंकिंग मैन है, थिंकिंग वुमेन है। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है। आप एक दूसरे से प्यार तो करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके बगैर आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं। आप एक दूसरे के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला है। ये ऑल टाइड अप का ये चीज़ है, आपने अपने मतलब गिव अप कर दिया है। ये इससे आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, आप इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे जो है आर्केंजल चैमुअल का कार्ड है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट दो कार्ड करते हैं कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और यहाँ पे डोर टू वैल्यू, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल आई हुई है। तो आपका जो सैक्रल चक्रा है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। आपके ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस भी आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है। मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि 36 नंबर का ये कार्ड है
तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो लव की कमी थी या फिर आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप की कमी थी, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपके पास नहीं था, तो ये चीज़ें आपका पार्टनर अभी आपके ज़िंदगी में आने के बाद में ये सभी चीज़ों में आपकी जो भी कुछ निगेटिविटी थी वो हटने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले रीडिंग में बोला, स्कॉर्पियो के 369 मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे भी 36 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 9 नंबर है, 7 + 2 = 9, तो 369 मैनिफेस्टेशन प्लीज़ व्यूअर्स कीजिए, आपको ही फ़ायदा हो जाएगा, आपको ही जो अटके हुए काम आपके होने चालू हो जाएंगे। ये जो है स्क्रिप्टिंग जो है कितना टाइम लगता है, आप सुबह अगर आप वर्किंग भी हो तो भी आप सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, लंच आवर में आप 6 बार लिख सकते हो और 5 मिनट विजुअलाइज करना है और रात को आने के बाद में 9 बार लिखना है। कितना टाइम लगेगा वो प्लीज़ कीजिए। आप मालूम है कि आप बहुत बिजी होते हो, लेकिन फिर भी आप कीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा इससे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी 3 6, यहाँ पे भी 6, तो प्लीज़ उसके ऊपर मतलब सीरियसली आप सोचिए। यहाँ पे 46 नंबर है, 47 नंबर है, तो सीक्वेंस में आपको नंबर दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 46 47, 48 49, 23 24, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 3 + 6 = 9, तो 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 + 2 = 9, 2 + 7 = 9, तो 9 9 9 9 9 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10, कंप्लीशन का नंबर है, कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो गया है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, नए फेज़ में आप जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये 4 नंबर का कार्ड है, 31 = 4, तो ये राहु का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा राहु ने आपको बहुत भाग दौड़ करना राहु की वजह से पड़ा है, तो ये मुझे लगता है कि राहु का इम्पैक्ट भी ख़त्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात कर रही थी। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 11 111 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट, 5 5 दो बार आए हुए, तो 5 5 5 5 5 भी आपको दिखता होगा। 10 10 नंबर भी आपको दिखता होगा, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है ही, और यहाँ पे 31 यानी 4 4 4 4 4 4 4 भी आपको दिखता होगा। तो अभी देखते हैं कि ओके, करियर के लिए मैं रिवर्सल्स कभी भी नहीं लेती हूँ। हैंडमैन, फाइनेंसेस, और लव लाइफ। बॉटम एनर्जी में है विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है जस्टिस और उसके बाद में है पेज ऑफ वॉन्ड। तो सेजिटेरियस, धनु राशि, यहाँ पे मुझे करियर में आपके बहुत ही अच्छे कार्ड्स मुझे मई के महीने में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहले ही कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ कप्स, तो 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि यहाँ पे आपको एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति हेल्प करने वाले हैं।
फिर वो आपके टीचर हो सकते हैं या फिर आपके कोई बॉस हो सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हो तो, या फिर आपके बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपोजिट जेंडर वाली है। अगर आपके कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में मतलब आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करने में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा जो अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति होगा। लेकिन उस आप थोड़ा सा सोच विचार करोगे, आप हैंग रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है राहु जो है ना आपको भटकाता है। यहाँ पे राहु का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में भी। तो राहु जो है ना आपको ज़रा थोड़ा सा घुमाता है, तो इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप ज़रा हैंग रहोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि किस तरह से करूँ, किस तरह से मतलब एक्शन लूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कोई हेल्प भी करेगा, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप सोच विचार में पड़ जाओगे कि अरे ये इंसान सचमुच मेरे भले के लिए ही हेल्प कर रहा है ना। इस तरह के जो ख्याल है ना आपके मन में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जॉब के लिए अगर आप मतलब जॉब में अगर हो तो आपके सीनियर जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। ये कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यहाँ पे थर्ड वीक के लिए जो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने बोला जैसे कि 11111111 आपको दिखता होगा, तो यहाँ पे मुझे इसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपको ये नंबर दिखता होगा। यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि आपको एक कोई ऑफ़र मिल रही है, फिर वो आपके अगर आप स्टूडेंट भी हो, जॉब में हो या फिर आप बिज़नेस में हो, कहीं ना कहीं पे तो ऑफ़र मिल रहे हो और आप उसके ऊपर सोच रहे हो और आप वो ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मतलब है कि उसको मतलब एक्सेप्ट करना है या नहीं है। लेकिन ये जो ऑफ़र है वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दी जा रही है। ये जो ऑफ़र है आपके भले के लिए ही यूनिवर्स आपके सामने ला रहा है। मई के 4th वीक में जो है आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए आपने जो 2 ऑफ कप्स से स्टार्ट किया है, यहाँ पे 4th वीक में जाके 3 ऑफ कप्स में उसका एंड हुआ है। यहाँ पे जो है ऑफ़र आई है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे पूरी तरह से ग्रोथ करियर में मुझे दिखाई दे रही है। सजिटेरियस आपके लिए करियर में 100% ग्रोथ आ रही है। ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी आज तक की वो जा रही है, हैंग सिचुएशन जा रही है और आप ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे फाइनेंस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो 6 ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे आज तक जो भी आपकी स्टक सिचुएशन थी, आपको पैसा तो मिल रहा था लेकिन आपको मैंने जैसा बोला आमदनी अठनी खर्चा रुपया इस तरह की आपकी सिचुएशन थी, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए पानी है, वहाँ पे उसमें नाव जा रही है। तो यहाँ पे जो है पानी पैसे को शो करता है, पानी यानी पैसा, पानी यानी इमोशंस, ऐसे में हम लोग ये करते हैं। लेकिन पानी जब हमको दिखता है तो हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि पानी, ज़्यादा पानी दिखना यानी पैसा आना। तो बहता पानी है, ये बहता पानी है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे समुंदर के बजाय नदी दिख रही है, तो ये बहता पानी है। तो बहने वाला पानी यानी कि समंदर का पानी दिखना यानी कि पैसा है। तो यहाँ पे पैसा तो आ रहा है आपके पास में, ये मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको और आपको पैसा मिलेगा। आपकी अगर आप जॉब में भी हो तो आपको इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में ही मई के 2nd वीक में आपकी पोजीशन थोड़ी सी स्टक हो जाएगी। आप सोच विचार में पड़ जाओगे कि आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन ये मतलब उसके साथ में कुछ टेंशन भी आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो टेंशन किस चीज़ का है मुझे मालूम नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बीमारी वगैरह हो सकती है आपको। मुझे लग रहा है कि साइटिका पेन, वेरिकोज वेंस या फिर थोड़ा सा कमर दर्द, बदन दर्द, इस तरह के फ्लू, ऐसा इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी क्लाइमेट भी मई महीने में बहुत हाई पे रहेगा, पिक पे रहेगा। तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
अगर मतलब यहाँ पे सोर्स का कार्ड है तो बोन्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे पानी पानी दिख रहा है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम 100% हो सकता है। आप मेल हो चाहे फीमेल, आपको बहुत पानी पीना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ना वाइब्स आ रही है कि यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह भी किसी किसी को हो सकता है, तो पानी का मात्रा ज़्यादा लीजिएगा प्लीज़। तो वो आप अपने हिसाब से अपना रूटीन डाइट फॉलो कीजिए और उस हिसाब से आप काम कीजिए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी कप्स है, तो यहाँ पे भी पानी है, तो पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है और आपका थोड़ा सा पैसा उसमें जा सकता है, तो पहले से आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। बाकी थोड़ा सा पैसा आपका थोड़ा सा जहाँ पे स्टक है वहाँ से भी रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि मई के 3rd वीक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वहाँ से आपको जिनके पास में आपका पैसा अटका है, या फिर आपने जिनको उधार दिया है वहाँ से नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कहीं से एक्सपेक्ट किया था वो ऑफ़र आपको नहीं मिल रही, तो वो सब मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंसेस में आपकी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने मतलब महीनों से सालों से कहीं पर भी आप स्टक हो अगर फाइनेंसेस के मामले में, तो उसको मैनेज करने में आपको थोड़ी दिक्कत आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे लग रहा है कि कौन से चीज़ को प्रायोरिटी दूँ, कौन से चीज़ को नहीं दूँ, ऐसा कंफ्यूजन में आप रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लव लाइफ की मैं बात करूँ तो मई के फर्स्ट वीक के लिए ही कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप मेल हो चाहे फीमेल, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, इसका मतलब एक नेम फेम, एक सुंदर सुशील पार्टनर जो भी है, मेल हो चाहे फीमेल, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इंट्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है और यहाँ पे कैट भी है, यहाँ पे मतलब लायन भी है, तो यहाँ पे इंट्यूशन को शो करता है। इंट्यूटिव ये पार्टनर, जिसका स्पिरिचुअल पार्टनर टैरो रीडर हो सकती है, या फिर हीलर हो सकती है, मतलब ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेने वाली, ऑकल्ट साइंस में मतलब रुचि रखने वाला या वाली, ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है। ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या फिर फेमस हो सकते हैं, इनका चैनल वगैरह भी हो सकता है, यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर इंस्टा पे कुछ करते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है इनका चैनल वगैरह। लेकिन है नेम फेम इनके पास है, ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूर जाने की कोशिश करोगे, आप पहले ना बोलोगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी आप में है ही कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मुझे हाँ बोलेगा या नहीं, लेकिन आप जो है ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, इसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटैच कर लोगे अपने आप को, थोड़ा सा दूर कर लोगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सचमुच ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है, जिसको आप चाहते हो वही आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का होगा, ये इंसान जो है ना मेहनत में कहीं पे भी ये कम नहीं होगा। आपको सिर्फ ऐसा मतलब ये जो निगेटिविटी है ना आपकी सोच की, वो सोच की निगेटिविटी आपको निकालनी है। ये इंसान कहीं ना कहीं पे कहीं से तो वॉक अवे करके आया होगा, या फिर ये अभी तो आपके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक साथ में नहीं हो, एक दूसरे के आसपास नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, उसके बाद में है पेज ऑफ वॉन्ड। तो मुझे यहाँ पे विक्ट्री दिखाई दे रही है, आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व हो सकती है। ये मतलब कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व हो सकती है, इसका मतलब है कि ये इंसान जो है एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, मतलब कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करता होगा, या फिर आपके कोई कोर्ट मैटर होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, वो सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद में ये एंट्री करेगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे। जब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा ना, तभी ये सभी चीज़ें होने वाली है। आपके ज़िंदगी में आने वाले दिनों में जो है बैलेंस
आ रहा है। ये जो निगेटिव एनर्जी है ये रूट चक्रा की एनर्जी है। यहाँ पे जो रूट चक्रा में थोड़ी निगेटिविटी जो आई थी, तो जस्टिस के कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रूट चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड है और साइड में ब्लैक है, तो रूट चक्रा में निगेटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ ये जो दो कार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, कहीं पे भी ब्लैक नहीं है। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि रूट चक्रा की निगेटिविटी आपकी जा रही है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, क्योंकि आपका डोर टू वैल्यू का कार्ड आया था ना, तो इसीलिए वो कार्ड आया हुआ है। रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है। रूट चक्र जब स्ट्रांग होता है तभी पैसा आता है, सोलर प्लेक्सस जब स्ट्रांग होता है तभी पैसा आता है। तो ये दोनों भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से आया हुआ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल चामुएल है। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये सोलर चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी मुझे कंफर्म हो रहा है। जस्टिस के कार्ड से रूट चक्र ये, और विक्ट्री का कार्ड से रूट चक्र स्ट्रांग होने को मतलब इंडिकेट कर रहा है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड से 7 चक्रास ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो क्या बताऊँ मैं, स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है आपकी जारी रखिएगा। स्प्रेड किसी के लिए भी आया हो, आपकी लव लाइफ में आया है, लेकिन फिर भी आपके सभी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।